Dear friend, today we are going to learn about conversion of Celsius and Fahrenheit. Okay. Everybody we know about the Celsius and Fahrenheit because every day we are using Celsius and Fahrenheit. Okay. तो Fahrenheit और Celsius क्या है? तो Celsius and Fahrenheit can be transformed into each other by this formula. Okay, C by 5 equal to F minus 32 by 9. C by 5 equal to F minus 32 divided by 9. Okay, इस फॉर्मूला के जरिए, इस फॉर्मूला के आधार पर हम सेल्सियस से फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, या फारेनहाइट में अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसे हम सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। हमारा यही फॉर्मूला दोनों में लागू होगा, कारण कि ऐसे भी हम इसे कह सकते हैं कि ये दोनों सेल्सियस एंड फारेनहाइट, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलुएं हैं। सेल्सियस फारेनहाइट में ट्रांसफॉर्म होता है, फारेनहाइट को हम सेल्सियस में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमें देखना है अब क्वेश्चन के जरिए हम सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फारेनहाइट। ओके, तो क्वेश्चन 40 डिग्री सेल्सियस इनटू फारेनहाइट। सपोज मतलब हॉट बाथ जो हम करते हैं उसका नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस सपोज है। तो 40 डिग्री सेल्सियस को 40 डिग्री सेल्सियस तो हम बोल दिए हैं, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फारेनहाइट में अगर हम बोलेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री टेम्परेचर को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस को हम फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हॉट बाथ का नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फारेनहाइट हमें निकालना है। फारेनहाइट, तो फारेनहाइट निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल्सियस हमारा दिया हुआ है फारेनहाइट। फारेनहाइट इक्वल टू फार्मूला तो हम यही लेंगे, सभी में ये फार्मूला लागू होगा, सभी जगह हमें फार्मूला पहले हम लिख ही लेते हैं फार्मूला। C by 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। ओके, अब क्या करना है, हमें निकालना है फारेनहाइट। फारेनहाइट इक्वल टू, जब फारेनहाइट निकालेंगे तो C by 5 यहाँ आएगा, ये C by 5 को हम यहाँ पर लाएंगे C by 5। ओके, और ये मल्टीप्लाइड बाई 9 हो जाएगा। ओके, और ये माइनस 32 जो है यहाँ पर इसे हम प्लस 32 लिखेंगे। ओके, अब इसी फार्मूला के आधार पर इससे हम फारेनहाइट निकाल लेंगे। अब यहाँ हमें देखना है सेल्सियस कितना है, सेल्सियस कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। C का जगह में हम 40 को यहाँ पर लिखेंगे 40, और बाई में कितना है 5। ओके, 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 32। ओके, अब हमें क्या करना है, इतना हमें ध्यान देना है कि पहले C by 5 पहले हम इसी को डिवाइड करेंगे, उसके बाद ही हम मल्टीप्लाई का काम करते हैं। अगर हम पहले ही मल्टीप्लाई का काम करते हैं तो किसी क्वेश्चन में ये रॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए इसका मेथड ही है कि पहले 40 को C को सेल्सियस को पहले 5 से हम डिवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद ही हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 से इसे हम कैंसिल करते हैं, कितना बार में 8 टाइम्स में, 8 5 जा 40। ओके, अब हमें क्या करना है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 9 कितना हो गया 72। ओके, अब प्लस करेंगे इसको, अब 32 को इसमें प्लस करेंगे। अब दोनों को प्लस करने पर कितना आ गया, 2 और 2 कितना हुआ 4। ओके, और 3 और 7 कितना हुआ 10। अब ये 104 मतलब 104 डिग्री एक क्या बन गया, ये फारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस अगर है तो फारेनहाइट में हम इसको क्या बोलेंगे, 104 डिग्री फारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 104 डिग्री फारेनहाइट। ओके, तो ये ध्यानपूर्वक आप देखें, बिल्कुल 2-4 क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी हम दूसरा सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। सेल्सियस, अभी हमने 40 डिग्री जब सेल्सियस लिया था तो फारेनहाइट हमारा कितना आंसर आया था, 104 डिग्री फारेनहाइट। अभी हम 104 डिग्री फारेनहाइट को ले लिया, तब हमारा सेल्सियस में क्या आना चाहिए, तो सेल्सियस में 40 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा, C by 5 इक्वल टू F फारेनहाइट माइनस 32 बाई 9। ओके,
अब हमें देखना है, निकालना क्या है हमें, सेल्सियस। अब सेल्सियस कैसे हम निकालते हैं, सेल्सियस जब निकालेंगे तो फ़ारेनहाइट पूरा हम लिखेंगे। सेल्सियस निकालने के लिए फ़ारेनहाइट को अपने जगह पर ही 104 डिग्री को यहाँ पर लिखेंगे, माइनस इससे करेंगे हम कितना 32 को, ओके। अब बाई 9 इंटू 5 हो जाएगा, ओके। ये 5 को हम यहाँ पर भेज दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले क्या करना है, पहले डिवाइड सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे। 104 से 104 माइनस 32, इससे इसको हम माइनस करेंगे, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 2 और 10 से 3 7, अब बाई 9 इंटू 5, ओके। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको अब कैंसिल करेंगे, 9 8 टाइम्स 72। अब क्या करना है हमको 8 इंटू 5, अब क्या करेंगे 8 को 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, इसी ढंग से हम कन्वर्ट करते हैं। सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जब हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो हमारा यही फार्मूला लागू होगा। फार्मूला दोनों में हमारा यही लागू होता है। जहाँ पर सेल्सियस निकालना है तो यहाँ ये सेम रह जाएगा, यहाँ 9 सेम रहेगा, इंटू ए 5 चला जाएगा। तो इस ढंग से हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को निकालते हैं या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें सेल्सियस से फिर ये हो गया हमारा क्या चीज़ का, वाटर बॉयल्स। पानी जो हम गर्म करते हैं उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो पानी हम ड्रिंकिंग वाटर सपोज जिससे हम गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सेल्सियस में देखते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस में ही हम वाटर को बॉयल करते हैं। तो अब जब 100 डिग्री सेल्सियस में है तो इसका फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, यही हमें निकालना है फ़ारेनहाइट। तो पहले हम फार्मूला तो सब में लिखिए, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ये फार्मूला। अभी हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट निकालना है। F इक्वल टू फ़ारेनहाइट C/5, ये C/5 यहाँ आएगा, C/5 इंटू ए 9 प्लस 32, ओके। अब क्या करना है हमें, सेल्सियस कितना है, सेल्सियस 100 है, सेल्सियस का जगह में हम 100 को लिखते हैं, ओके, बाई 5 इंटू 9 प्लस 32, ओके। अब हमें देखना है, इससे इसको हम पहले डिवाइड करेंगे। 5 से 100 को हम डिवाइड करेंगे, कितना बार होगा 5, 20 टाइम्स में 100 होता है, ओके। अब क्या करना है हमें, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 9 कितना होता है 180, 9 2 जा 18 प्लस 1 0, तो 9 इंटू 20 180, 180 में 32 को हम प्लस करते हैं, तब कितना हमारा आ रहा है 2 प्लस 0 2 और 8 प्लस 3 11 और 1 1 2, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस 100 है तो फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो इस ढंग से हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। सपोज मतलब अब यही 212 फ़ारेनहाइट है, तो इसको हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज मतलब देखिए 212 फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट है 212, सपोज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस। अब इसको हमें सेल्सियस में जब कन्वर्ट करेंगे तब हमारा कितना आंसर आना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, फार्मूला हमारा वही रहेगा, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेल्सियस निकालना है। सेल्सियस का फार्मूला है F, फ़ारेनहाइट का जगह फ़ारेनहाइट ही हम लिखेंगे, 212 माइनस 32/9 और इंटू 5, ये 5 को हम यहाँ पर भेज दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें पहले हम माइनस करेंगे, 212 माइनस 32, 2 से 2 माइनस होगा 0 और 11 से 3 माइनस होगा 8 और ये बच गया 1 और बाई 9, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हमें क्या करना है, इससे पहले इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इससे कितना बार में होगा, ये 9 इंटू 2 18 और एक 0 बच गया, 0 डाल दिए। अब क्या करना है हमें, 20 इंटू 5 कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट हम इस फार्मूला के जरिए हम
चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, आज अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी आदमी का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर प्रायः हम लोग देखते हैं थर्मामीटर फ़ारेनहाइट स्केल से। सेल्सियस में भी देखा जाता है। अभी कोरोना पीरियड में कहीं कहीं हम जाते हैं, हमारे इस जगह में एक मशीन लगाया, टेम्परेचर जांच लिया, एस क्या है सेल्सियस में, कितना आता है उसमें 37 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री या 35 डिग्री या 40 डिग्री जो भी है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मल फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 98.6 डिग्री। ओके, अब हमें देखना है यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में हम कैसे कन्वर्ट करें। अब देखिए, फॉर्मूला हमारा यही होगा, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ओके, अब हमें निकालना क्या है, फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट हमें निकालना है। फ़ारेनहाइट के लिए हम F लिखते हैं। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होगा, अब C/5 टोटली यहाँ पर आएगा, C/5 इंटू ये 9 यहाँ चला आएगा प्लस 32। ओके, ये माइनस 32 अभी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब C कितना है हमारा है, सेल्सियस कितना है 37, तो C का जगह में हम 37 डिग्री को डालेंगे, बाई में हमारा 5 इंटू 9 प्लस 32। ओके, अब क्या करते हैं हम इसमें 5 से 37 को पहले हम डिवाइड करते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं, पहले हमें डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। पहले इसको इससे हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो नंबर यहाँ आएगा उसको 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इतना ध्यान रखना है कि पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम भी आ जाता है, इसलिए क्या करेंगे, हम पहले डिवाइड करेंगे। यही फार्मूला इसका है, सेल्सियस को 5 से डिवाइड, देन मल्टीप्लाइड बाय 9, देन प्लस 32। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें 5 से इसे हम डिवाइड करेंगे। तो 5 कितना बार में 37 है, 7 टाइम्स में 35 है, इसका बाइलेंस कितना आ गया 2। 37 5 7 टाइम्स में 35, तो इसका बाइलेंस 2 आ गया, कारण कि यहाँ 37 है, 2 आया बाइलेंस। अब 2 पर एक जीरो जब डालेंगे तो 20 होगा, लेकिन जीरो डालेंगे तो यहाँ एक पॉइंट देना होगा। अब 5 कितना बार में 20 होगा, 4 टाइम्स, मतलब 7.5 कितना बार में 37 को काट दिया, 7.4 टाइम्स में। ओके, अब क्या करना है, हमें इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा 36, ओके, 9 7 जा 63 प्लस 3 66। पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट के बाद में 1 फिगर है, तो यहाँ पॉइंट का बाद इधर से 1 फिगर का बाद में हम पॉइंट देते हैं। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई 9 से किए तो 66.6 आ गया। अब इसमें हमें प्लस करना है कितना, 32 को। अब 32 जब प्लस होगा तब क्या हो जाएगा, ये 6 तो 6 रह जाएगा, पॉइंट, अब ये 2 6 में प्लस होगा, ऐसा करके 6.6 से इसमें 32 को हमें प्लस करना है। अब क्या होगा, 6.62863 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर। तो ये हमारा निकल गया सेल्सियस से 37 डिग्री। अगर बॉडी टेम्परेचर किसी भी व्यक्ति का 37 डिग्री है तो 37 डिग्री सेल्सियस में है, तो इसका फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 98.6 डिग्री। ओके, अब सपोज हम इसे निकालेंगे, सपोज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, तो यहाँ भी हम कन्वर्ट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस। अब इसको हम सेल्सियस में वहाँ चेंज करेंगे। देखिए, सेम क्वेश्चन ले लिया, जो आंसर आया वही हम क्वेश्चन ले लिया। अब इसका आंसर आएगा इसका क्वेश्चन। ओके, अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हमारा फिर वही लेंगे, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। फार्मूला हम बार बार लिख रहे हैं, कारण कि फार्मूला जब हम बार बार लिखेंगे
तो आसानी से आप समझ पाएंगे और मेमोराइज हो जाएगा, एक पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। जब किसी भी चीज़ को बार बार लिखते हैं या पढ़ते हैं तो पूरा मेमोराइज हो जाता है, इसलिए हम बार बार फार्मूला को यूज कर रहे हैं। अगर आप फार्मूला मेमोरी कर लिए तो फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, सेल्सियस। सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट का जगह हम फ़ारेनहाइट ही लिखेंगे। कितना है 98.6 है, 98.6 डिग्री माइनस करेंगे इससे 32 को, बाई में 9 रहेगा ही, और 5 को कहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हमें क्या करना है, पहले अब हम माइनस करेंगे। ओके, पहले माइनस करेंगे। अब 98.6 से 32 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये 6 तो 6 रह जाएगा पॉइंट। अब 8 से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 6 से। 9 से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9 से 3 6। ओके, 66.6 है यहाँ आया। इसको डिवाइड करेंगे कितना से, 9 से, इंटू 5। ओके, अब हमें क्या करना है, 66.6 को पहले 9 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब ये 9 से जब डिवाइड होगा तब क्या आ जाएगा, 9 7 टाइम्स में, 9 9 7 जा 763, और इसका बैलेंस 3 आ गया। 3 बैलेंस आ गया तो यहाँ पॉइंट देंगे, तब 3 और 6 36 हो गया, तो 9 4 जा 36। अब इसको 66.6 को 9 से जब डिवाइड किए हम तो कितना आ गया, 7.4 आ गया। अब 7.4 को ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 7.4 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब 5 4 जा 20 का 0, 5 7 जा 28 प्लस 2, 28 प्लस 5 4 जा 20 का 0 2 है, 5 7 जा 35, 35 और 2 37। पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट के बाद एक फिगर, तो इधर से एक फिगर को यहाँ हम डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, 37.0, तो पॉइंट का बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 0.0 दीजिए और 37 डिग्री क्या हो गया, सेल्सियस आंसर। अब देखिए 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी हम 37 डिग्री सेल्सियस निकाल लिया। 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो 37 डिग्री आ गया। तो इस ढंग से हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। और एक दो क्वेश्चन देखिए इस पर। तो सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन हम दिया यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन सपोज कूल डे मतलब एकदम ठंडा दिन, ये कितने नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है, 10 डिग्री सेल्सियस में। अब 10 डिग्री सेल्सियस में अगर हम फ़ारेनहाइट में किसी को बोलना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, बोल तो दिया आज का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर पूछ दिया कोई जो हमें फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, तब हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट में कितना आना चाहिए 10 डिग्री का, 50 डिग्री। वो भी एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के आधार पर वो क्वेश्चन मैंने सेट किया हूँ। अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर। अब फार्मूला सेम हम लाएंगे यहाँ पर, फार्मूला सब में सेम होगा। ओके, सब जितना भी इस ढंग का क्वेश्चन आएगा सभी में सेम फार्मूला यूज होगा। C/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ओके, अब हमें निकालना है क्या, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का फार्मूला C/5 इंटू 9 प्लस 32। अब सेल्सियस कितना है, C का जगह में सेल्सियस 10 है, 10/5 इंटू 9 प्लस 32। ओके, अब क्या करना है हमें, इससे इसको हम डिवाइड करते हैं। 5 कितना बार में, 10 2 टाइम्स में। ओके, अब क्या करेंगे, 9 इंटू 2 कितना होता है, 18। अब 18 में 32 को हम प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा, 18 प्लस 32 इक्वल टू 50 डिग्री। क्या चीज़ में बदल गया, फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री। ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब इसी 50 डिग्री को जब हम सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस आंसर आना चाहिए। अब फार्मूला हम सेम यहाँ पर C/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ओके, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, सेल्सियस। सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32, तो फ़ारेनहाइट का जगह में 50 को हम लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 32 को लिखेंगे, बाई 9 तो रहेगा ही, अब मल्टीप्लाइड बाई इस 5 को यहाँ भेज देंगे। अब क्या करना है हमें, इसे 50 से 32 को माइनस करेंगे, 50 माइनस 32, 50 माइनस 32 इक्वल टू 10 से 2 8 और 5 4 से 3 1 18। अब बाई 9
इंटू 5। अब ये 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 कितना बार में, 2 टाइम्स में। अब 2 इंटू 5 कितना होगा, 2 इंटू 5 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस ढंग से दोस्तों हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो ओके दोस्तों, आज का क्लास मेरा समाप्त हो रहा है यहाँ पर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 0 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। अब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इसमें वाटर जो है क्या बन जाता है, वाटर जम जाता है, पानी जम जाता है, पानी बर्फ बन जाता है। कितना में, 0 डिग्री सेल्सियस में। तो 0 डिग्री सेल्सियस में जब वाटर जम गया, बर्फ बन गया, तो इसका फ़ारेनहीट में हम क्या बोलेंगे, यही हमें निकालना है यहाँ पर। फ़ारेनहीट में हम इसे क्या बोलेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस, सपोज हम फार्मूला इसको लाएंगे यहाँ पर। फार्मूला क्या है, C/5 सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ओके, अब हमें क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट। F फ़ारेनहाइट इक्वल टू C/5 इंटू 9 प्लस 32। ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, C कितना है, C का जगह में 0 डिग्री है, C का जगह में क्या डालेंगे यहाँ पर, 0 डालेंगे। ओके, इंटू 9 प्लस 32। ओके, अब हमें 5 से 0 को डिवाइड करेंगे। 5 को 0 से डिवाइड करते हैं। 5 को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। किसी भी नंबर को, 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा वो 0 बन जाता है। ओके, तो 5 से 0 को डिवाइड किया तो 0 बन गया। अब 0 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, प्लस 32। अब 0 प्लस 32 इक्वल टू क्या हो गया, 32 डिग्री क्या निकल गया हमारा, फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट हमारा 32 डिग्री। देखिए यहाँ पर, अब फिर इससे जब निकालेंगे तो आंसर हमारा सेल्सियस में क्या आएगा, 0। ध्यानपूर्वक आप लोग देखें। अब उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। फिर भी 1-2 क्वेश्चन और मैं करूंगा इससे। तो कन्वर्ट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस, जब हम सेल्सियस में उसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस आंसर आना चाहिए। ओके, तो फार्मूला हमारा फिर यहाँ पर लेंगे C/5 सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ओके, ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूला के आधार पर हम सेल्सियस यहाँ पर निकालेंगे। अब सेल्सियस हमें निकालना है। सेल्सियस का फार्मूला है, फ़ारेनहाइट जो है वही हम लिखेंगे। फ़ारेनहाइट 32 है, 32 लिखेंगे, माइनस 32। ओके, 32 है माइनस। अब बाई में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई ये 5 यहाँ चला जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, 32 माइनस 32 इक्वल टू 0/9 आई इंटू 5। ओके, अब क्या करना है, इससे इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 0। और 0 इंटू 5 फिर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब जी देखिए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज किया तो 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। और 0 डिग्री सेल्सियस को जब हम फ़ारेनहाइट में चेंज किया था तो 32 डिग्री सेल्सियस आ गया, 32 डिग्री। ओके, तो इस ढंग से दोस्तों हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन और मैं करूँगा, इसे आप लोग आराम से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया, कन्वर्ट 21 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। फार्मूला हमारा क्या था, सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। अब हमें निकालना है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या लिखेंगे, C/5 इंटू 9 प्लस 32। ये सभी में 32 होगा, ये 9 सभी में आएगा, ये 5 जब सेल्सियस में कन्वर्ट होगा तो फिर 5 का भी यहाँ काम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेल्सियस कितना है हमारा, 21 डिग्री। 21 लिखेंगे C का जगह में, 5 को नीचे डालेंगे और 9 को यहाँ प्लस 32। ओके, अब क्या करना है, 21 को 5 से हम डिवाइड करते हैं। 21 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 1 बाइलेंस तो पॉइंट देंगे, 5 2 जा 10, मतलब 4.2 से हम 21 को 5 से जब डिवाइड किया 21 को तो 4.2 आ गया। अब क्या करना है हमें, 4.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 2 जा 18,
9 4 जा 36, 36 प्लस 1 37। पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पर। वो पॉइंट का बाद एक फिगर है, पॉइंट का एक फिगर का बाद में हम पॉइंट डालते हैं। प्लस करेंगे इसको कितना हम? 32 को। अब क्या होगा ये 8 तो 8 और इस पॉइंट 2 और 7 9, 3 और 3 6, 69.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में जब 21 डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में चेंज किया तो 69.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब हमें 69.8 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में जब कन्वर्ट करेंगे तब इसके लिए हम फिर वही फार्मूला लाएंगे, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ओके, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें निकालना क्या है? सेल्सियस। सेल्सियस का फार्मूला फ़ारेनहाइट का जगह हम फ़ारेनहाइट को ही लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे? 32 को। ओके, बाई में 9 इंटू 5। अब क्या करना है इसमें हमें? 8 तो 8 सॉरी पहले इसको पहले इससे माइनस करेंगे। 69.8 माइनस 32। अब 8 तो 8 लिखेंगे, 0.9 से 2 7, 6 से 3 3 बाई 9 इंटू 5 हो गया। अब 37.8 को 9 से हम डिवाइड करते हैं, कितना बार में? 9 4 जा 36, 1 बाइलेंस, पॉइंट देंगे 18 9 टाइम्स। ओके, 2 टाइम्स, 9 2 जा 18 2 टाइम्स। 4.2 9 इंटू 4.2 इक्वल टू 37.8। 9 मतलब 37.8 को 9 से जब डिवाइड हम किया तो 4.2 आ गया। अब हमें क्या करना है? इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 का 0 1 हैंड, अब 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21। पॉइंट का बाद एक फिगर है, यहाँ भी पॉइंट का बाद में फिगर का बाद एक फिगर का बाद यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ से भी एक फिगर का बाद में पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट का बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है और 21 डिग्री सेल्सियस। तो इस ढंग से हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में किसी भी चीज़ को हम कन्वर्ट। ये हो गया हमारा क्या? रूम टेम्परेचर। रूम का नॉर्मल टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जबकि इस सेल्सियस में, और जबकि फ़ारेनहाइट में हमारा 69.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो इस ढंग से दोस्तों हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। तो आज मेरा यहीं पर क्लास समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।